ब्रिगेडियर रिटायर मसूद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मसूद साहब, जिस तरह से हमने देखा है कि इंसानियत की खिलाफ ये कार्रवाई थी जो हसीना वाजिद ने की थी और 1400 के करीब हलाकतें हुई थी, आज सजा सुना दी गई है। किस तरह से देखते हैं इस अदालत के फैसले को आप? मेरे ख्याल में कि ये एक्सपेक्टेड था और लोगों की यही आप समझ लें कि डिमांड भी यही थी। और जो 15 साल देखे उन्होंने 2009 से लेकर 2024 तक हुकूमत की फॉर द लास्ट 15 ईयर्स एंड शी, और वो अथॉरिटेरियन जिसको आप कह सकते हैं, एक डिक्टेटरशिप की रूल कर रही थी। और तमाम जो अपोजिशन थी दे आर बिहाइंड द बार्स थे, स्पेशली जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, खालिदा जिया और ये पार्टी सारे बाहर थे, अंदर का किया हुआ था। और बाकी जमात इस्लामी के जितने लोग थे मोस्टली जितने लीडरशिप थे उनको हैंग कर दिया गया। तो इवन शी डिड नॉट स्पेयर जो 90 ईयर्स प्लस लोग थे उनको भी उन्होंने हैंग करवा दिया था। और उसके बाद से देखेंगे जो रिसेंट प्रोटेस्ट जब स्टार्ट हुई जनरेशन जी वाली, तो उसमें भी बहुत सारे उन्होंने हेलीकॉप्टर्स भी यूज किए, ड्रोन्स भी यूज किए, उनको उनका फायर करके इनको मारे। सो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी भी है और क्रैक डाउन ऑन प्रोटेस्टर्स था। और इसके अलावा इनफोर्स डिसअपीयरेंस के इल्जाम है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में ये लोगों से बर्बादी रही है, टॉर्चर वगैरह थी। और फिर देयर वाज नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और फिर आपने देखा होगा जब ये वहां से भागी है तो पब्लिक का जो रिस्पांस था, जो हेट्रेड लोगों ने शो की है टुवर्ड्स अवामी लीग और जो जो सो कॉल्ड फादर ऑफ द नेशन था शेख मुजीब, उसके जो स्टेच्यूज थे, मोनूमेंट्स थे, दोस वर डिसमेंटल। सो लोगों में अंडर डिस्प्रेशन भी थी और दे वर फेड अप फ्रॉम अवामी लीग। और फिर आप देखें ना कि जिस तरीके से पैच अप हुआ है विद पाकिस्तान और जो सीरियस सेटबैक हैं जियो पोलिटिकली भी और मिलिट्रीली टू इंडियंस। और ऑल्दो शेख जो थी शी वाज एन इंडियन प्रॉक्सी इन बांग्लादेश। ब्रिगेडियर साहब, जैसे आपने बजा फरमाया है कि इंडिया की मुदाखलत भी हमें दिखाई दी है और भारतीय सियासत के एमा पर ही हसीना वाजिद की जानिब से इकदाम उठाए जा रहे थे। और हमने ये भी देखा कि कहीं ना कहीं उनको अपने जराइम की संगीनी का भी अंदाजा था, उनके जराइम एक्सपोज हुए थे तो वो भारत में भागी। अब जब ये फैसला सुना दिया गया है, फ्यूचर का देखते हैं, हसीना वाजिद को किस तरह से बांग्लादेश में लेकर आकर सजा दी जाएगी? देखिए उन्होंने पहले भी डिमांड की थी, जब ये भागी थी तो इंडिया में पहले से सारी चीजें प्लान थी और फिर उनको मिलने के लिए अजीत डोवल वहां पे गए थे। और अभी भी कोई सजा होगी तो दिस इज नो, मुझे नहीं लगता है कि वो किसी सूरत में भी इनको हैंड ओवर करेंगे, क्योंकि उनका एक एसेट रही है तो वो वापस नहीं आएगी। इवन इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको प्रेशराइज नहीं कर सकती है, ये ग्राउंड रियलिटीज है। लेकिन सजा है सिंबॉलिक जो भी है, गवर्नमेंट जो उन्होंने फैसला किया है तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज ऑलरेडी कन्वे हो गई है, पब्लिक का जो वो जो चाहते थे वो डिसीजन आ गया। ब्रिगेडियर साहब, हमने ये भी देखा था कि हसीना वाजिद जो भारतीय सियासत और मोदी सरकार के एमा पर जो इकदाम उठा रही थी, उससे बांग्लादेश की मईशत बहुत ज़्यादा उसको नुकसान हुआ था। करप्शन, भूख और हमने गुर्बत देखी कि बांग्लादेशियों को फेस करनी पड़ी। तो आज का ये जो फैसला आया है कि इससे बांग्लादेशी जो सियासतदान है उनको कोई सबक हासिल होगा कि फ्यूचर में उन्होंने भारत के नाम पर नहीं चलना बल्कि अपने फैसले अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग करने? जी हाँ, देखा अभी लेकिन इन्फ्लुएंस जो इंडिया का है अभी भी वहाँ पे है। और देखे ना कि आप 1971 के बाद से जिस तरह के वहाँ पे हालात हुए हैं और उसके बाद उनका वहाँ पे के कंट्रोल समझ लें, इन्फ्लुएंस वहाँ पे है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है या बाकी इदारे हैं, तो वो चलता रहेगा। और सेकेंडली दिस ए पॉसिबिलिटी भी है कि आप देखेंगे कि रार लगी हुई है डिस्टेबलाइज करने को बांग्लादेश को, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम राइट्स वो वहाँ पे करवा सकते हैं। तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है, पास में भी इन्होंने कोशिश की है तो ये अभी भी करा सकते हैं। इस प्रेजेंट जो डॉक्टर यूनुस के जो चीफ एग्जीक्यूटिव है इनको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखें इंडिया के लिए बड़ा खतरा, इंडिया समझता है कि इनके वापस आने से जो हुकूमत चेंज हुई है तो उनका जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है वो अभी दैट इज थ्रेटन। तो बहुत सारी इम्प्लीकेशंस हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का